बाद में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जो 10 मिनट का मैंने सेशन रखा है ना, वो इसलिए रखा था, अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि धर्मपाल सर ने बताया, हमने आपका बायोडाटा चेक कर लिया, यू आर इन वेरी क्रूशियल स्टेज। लेकिन ये भी सच है, 6 महीने की मेहनत में आप ये नहीं सोच सकते क्या बन गए। तो आइदर यू डू और यू डाई। जब हमने भी तैयारी की होगी तो मैं कोरिया में था, मैं पीएचडी करने गया, तो मैंने जो मेरे साथ लड़की थी, उस लड़की के बेड पे लिखा हुआ था डू एंड डाई। तो मैंने उसको पूछा ये क्यों लिखा हुआ है? बोले मेरी मदर ने बोला था आइदर यू कंप्लीट दिस कोर्स और यू डाई। तो सिविल सर्विस का मतलब है कि आपको कमिटमेंट होनी चाहिए, फुल आपको एफर्ट करने पड़ेंगे सारा का सारा, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो दूसरा मैंने बताया था लेजिस्लेटिव, उसके बाद आता है जुडिशरी। जुडिशरी का भी मतलब हिंदी में सर न्यायपालिका, ये डेमोक्रेसी के पिलर है। पूरा जो सिस्टम इंडिया का है ना, इस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद 4th पिलर है मीडिया। मीडिया आज की डेट में तो आपने देखा होगा, हाँ 4th मीडिया। और अगर तुम सब पिलर्स देखिए, या थोड़ा सा और मैं साइड में जाऊँ, अदर दिस इज द मेन पिलर्स, लेकिन फिर भी कहते हैं 5वां पिलर है एजुकेशन, और 6ठा है स्पोर्ट्स। क्योंकि आज की डेट में किसी भी कंट्री की इमेज स्पोर्ट्स से बनती है। आज हमारे समाज की इमेज क्यों बनी है स्पोर्ट्स में, नहीं जुड़ता है। अरे सर ये तो बहुत जरूरी है, पसीना मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं लास्ट तक? तो उसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सेंट्रल जोन जॉब और ऑल इंडिया जॉब के लिए ब्यूरोक्रेट तैयार करती है या सिलेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप सी और ग्रुप बी पोस्ट के लिए, बल्कि सी के लिए नहीं, ग्रुप बी पोस्ट के लिए आती है स्टाफ सिलेक्शन सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी जिनका सर ने बताया था, ग्रुप सी है वो। तो ग्रुप सी के लिए ये नॉन गेस्टेड, यस, तो उसके लिए एसएससी है। एसएससी पहले कई तरह के एग्जाम करती थी। जो मेन एग्जाम है आज का, उसका सीजीएल लेवल एग्जामिनेशन है ना, जिसमें आपके दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर हो, कस्टम में हो, या कोई मिनिस्ट्री की जॉब हो, असिस्टेंट की जॉब हो, वो सारे सीजीएल के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? जो यूपीएससी सिलेक्ट करती है वो करते हैं, सर ने क्लियर बताया आपको, जो सिविल सर्वेंट है, ठीक है। वो 24 तरह के जॉब को सिलेक्ट करती है, 24 तरह की ऑल इंडिया जॉब और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, जिसमें टॉप आती है आईएएस, फिर डाउन द लाइन आती है आईपीएस, आईआरएस, देयर आर मैनी जॉब्स, फिर अलाइड सर्विस जाती है। यहाँ तक ब्यूरोक्रेसी के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, एचसीएस का आपको बताया था कि सिविल सर्वेंट है, पर वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इट्स नॉट ए ट्रांसफरेबल पोस्ट। जॉब के बाद आईएएस में, तो क्योंकि दिल्ली का अपना डीएसएसबी है, दिल्ली में 3 सिलेक्शन बोर्ड हो गए, यूपीएससी, एसएससी, बी। यहाँ तक पता है कि नहीं सबको? जो आपका एसएससी का काम है स्टेट के लिए, वो आपके अधिकारी सिलेक्ट करते हैं ग्रुप सी पोस्ट के लिए, नॉन गेस्टेड। आपको सिंपल अगर जो गूगल करोगे, देखो सीखता कहाँ से आ रहा है, आपके पास कोई टीचर नहीं है, आप गूगल पे जाइए और उसमें लिखिए डीएसएसबी जॉब, ये नोट करते जाओ बच्चे। उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि डीएसएसबी कौन कौन सी जॉब को सिलेक्ट करते हैं। फ्लो चार्ट होता है ना, एक पता लगा ये जॉब है, फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन देखिए, जो मैंने बोला था ना आपको, सोच और आपकी क्वालिफिकेशन। अगर जो आप क्वालिफाइड हो और आप बन सकते हो, तो अब यू ट्राई फॉर इट, टेक इनिशिएटिव। तो क्या होगा, आपको डीएसएसबी से रिलेटेड जॉब मिल गई, आपको एसएससी से रिलेटेड जॉब मिल गई, आपको यूपीएससी से मिल गई। नाउ चेक योर कैलिबर। पीछे हमने गाइडेंस काउंसलिंग का सेमिनार किया था, तो एक लड़की का क्वेश्चन था, सर मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ यूपीएससी के लिए? तो हमने कहा था जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है, मेन सब्जेक्ट होता है उसमें, जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है आप वो चूज करिए, जिसमें आपके 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रिलिमिनरी रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च का मतलब होता है, अगेन गो टू द गूगल,
गूगल पे जाके यूपीएससी की जॉब सर्च करिए, उससे रिलेटेड उसकी प्रोफाइल चेक करिए। सारी चीज़ जब आप माइंड मेकअप कर लोगे, उसके बाद अब आपको ज़रूरत होती है कोचिंग की, गाइडेंस की और तैयारी जो होती है बेसिकली। आप लोग साथ साथ पैरेलल अपने द डे वन जनरल नॉलेज, रीजनिंग और 3 सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए, वो साथ साथ लेके चलना है। लेकिन आज की डेट में मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए ज़रूरत है, बाय द वे आप उस जॉब में नहीं होते तो इंग्लिश विल गो लाइफ लॉन्ग विद यू। मतलब आप लोग सर ऊंचा करके चल सकते हो, बिकॉज ये सिस्टम बन गया है, चाहे प्राइवेट स्कूल की जॉब हो या कोई भी जॉब हो। और इंग्लिश बहुत टफ नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। अगर जो आपको सिंपल यूट्यूब देखना आता है, यूट्यूब पे लिखो सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश, इतना लिखने के बाद आपको बहुत सारी वीडियो लिंक खुल जाएगी। आप उसको सुनो, बोलो और लिखो। यहां तक क्लियर हो रहा है मेरी बात? क्लियर हो रही है मेरी बात? साथ साथ इंग्लिश की तैयारी और साथ साथ अपने कैरियर की तैयारी, ये 2 साथ चलती है। ठीक है, जब तुम ये पकड़ कर लोगे और एग्जाम से रिलेटेड तैयारी शुरू कर दोगे, किसी की हिम्मत नहीं है आपको ना सिलेक्ट करे। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? 51 हो गया मेरे मिनट। मैं 1-2 पॉइंट और आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो लड़कियों के मामले में बेटा, क्योंकि सर ने पहले ही बोला था आपको जिस परिवार में जाना है अल्टीमेटली, देखिए आज आप क्या एग्जाम्पल अपने घर के लिए सेट करके जाते हो। आज आपके घर में भाई होगा, बहन होगी, आस पड़ोस में और भी लोग होते हैं। आज मायके में आप क्या एग्जाम्पल सेट करके जाते हो। मैं आपको टिप्स में बता सकता हूँ। बहादुरगढ़ है, उसकी एक लड़की भसाली नाम है, वो अभी जुडिशरी में सिलेक्ट हुई है, मजिस्ट्रेट है 30 हज़ारी कोर्ट में हमारे समाज की। आज बहादुरगढ़ की उस गली, जो गली नंबर 2 है ना, जो गली नंबर 2 जिसका रेजिडेंस है, कल हमसे बात कर रहे थे, उसमें 2 के अंदर पूरा सिस्टम चेंज हो गया। सब पढ़ना चाह रहे हैं, सब जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तो एक परिवार का अगर जो एक बच्चा निकल जाता ना, शायद मेरे से बड़े वाला ने नई जॉब लगा होता, क्लास 1 अफसर बना नहीं होता, तो शायद मैं नहीं होता। सेट करके जाओगे, जिस परिवार से आप छोड़ के अगले परिवार में जाना है, उस परिवार की तकदीर बदल दोगे। तो लड़कियां तो 2 परिवार बनाती है, एक अपना जो छोड़ के जा रही है और एक आने वाले का। तो बेटा, और अभी भी स्टिल लड़कियों का 3 चीज लड़कियों के साथ बड़ा जो पॉजिटिव चलती है कि लड़कियां सिंसियर होती है, मान के चलो। लड़कियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है, ये मान के चलो। और लड़कियों को बहुत जल्दी 3 तो पॉजिटिव चीजें हैं ही पहले से, तो बेटा यूटिलाइज दैट पॉजिटिविटी। जो टाइम आपके पास है, 1 साल 1.5 साल, लेकिन ये लिखा होना चाहिए कहीं दीवार पे। अगर जो आपको बनना है तो जिस रूम में एंटर करो, जिस बेड पे सो, जिस जगह जाओ, वहाँ कुछ ना कुछ आपका मैसेज लिखा हो, जो हर मोमेंट पे आपको याद दिलाए कि नहीं, अभी तेरे पास 365 दिन थे, अब 364 हो गए, 363 हो गए। डू इट। और जो एजुकेशन है ना, वो लाइफ लॉन्ग चलती है। मैं बार बार बोलता हूँ कि लर्न टू लीड, सीखो समाज को लीड करने के लिए, परिवार को लीड करने के लिए। और टीच टू ट्रांसफॉर्म, पढ़ो जिससे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, समाज का ट्रांसफॉर्मेशन। और होता है एजुकेट टू एम्पावर, शिक्षित बनो जिससे अपने आप को उठा सको और समाज के लिए काम कर सको। मैं घर में रह सकता हूँ, बड़ी अच्छी तनख्वाह 2 लाख के आसपास, मुझे जरूरत नहीं है कि गर्मी में यहाँ पसीने में आपसे बात करें, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज का रोल था। धर्मपाल जी और मैं गाड़ी में बात कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी होती है हम समाज में जब चलते हैं। मेरा कोई पॉलिटिकल माई बाप नहीं है दिल्ली में, एक काउंसलर नहीं है, दुख से बोल रहा हूँ, ये पार्षद एक भी नहीं है। 272 सीट है, समझ रहे हो, 272 सीट है दिल्ली में काउंसलर की, एक काउंसलर प्रजापति समाज का नहीं है, बाहर से आवाज ना जाए मेरी। 70 MLA सीट है, एक MLA नहीं है। और
एमपी की सीट 7 है, एक एमपी तो दूर की बात है, चलो छोड़ो। और 272 उसके अलावा करीबन 500 पोस्टें होती हैं जो कि डिफरेंट हेड्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं बैंक के, सहकारी समिति के चेयरमैन होते हैं। 500 ऐसी पोस्टें होती है, एक आदमी समाज का नहीं है। हम लोग उस स्ट्रगल को करते हैं, काम करते हुए भी डरते हैं कि शायद कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, पावर कम्युनिटी हो और उसके सामने हमारे को आ जाए तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका एमपी भी है, उसका मंत्री भी है, उसका संतरी भी है। ये डबोदिया जी हैं, इनका इतना आज की इंजीनियरिंग में इतना प्रेशर है, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, चाहे मेंटेनेंस हो, कुछ भी हो, इनको पूछो ना। कभी तो आपको चेयरमैन फ़ोन करती है, कभी शायद एमएलए फ़ोन करता होगा, शायद एमपी विदुड़ी साहब करते होंगे, उन्हीं का भी एरिया। ये सब झेलना पड़ता है इनको। इनका माई बाप बैठा होता ना कोई मंत्री, तो शायद ये कंफर्टेबली काम कर पाते। मैंने अपने डिपार्टमेंट में आइडेंटिफाई किया जब 6000 टीचर थे मेरे पास कि मेरे समाज के कितने टीचर हैं। तो मुझे पता लगा मेरे समाज में 25-30 प्रजापति समाज के टीचर थे। आपको छोटा सा एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास अभी हैं 10 मिनट। तो एक केके है, आर्य जी आप जानते होंगे, कृष्ण कुमार। मेरे पास सरकारी गाड़ी है, तो लकीली मैंने उसको ड्राइवर को बोला कि तू, क्योंकि मेरे को अपने समाज की बात करनी, तो ड्राइवर को बोला तू उतर जा। तो मैं गाड़ी में बैठा ड्राइवर सीट पे, तो मैंने उसको कहा अंदर आ जा। तो वो गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा खोल के बैठ गया। आप समझ रहे हो, मतलब उसको ये था डर कि मैं अफसर के साथ बैठ रहा हूँ, तो पीछे बैठ गया। मैंने उसको केके बोलते, केके पंडित है, बिहार का है, मैंने उसको आगे बैठाया। फिर उससे बात करी कि यार ये है, मुझे ये बता प्रजापति समाज के कितने टीचर हैं। 5-10 टीचर मिल गए। मैंने उनको ये बोला, मुझे बोलना नहीं चाहिए, माइक में रिकॉर्ड मत करना प्लीज़, कि हर साल अपने समाज के एक वो मेरी एक्सरसाइज ये नहीं है कि उसको अवार्ड, वो डिजर्व भी करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं करते थे। और आज उनमें जो कॉन्फिडेंस आया है ना, वही के पूरे जोन का, जहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसका काम संभालता है, चेक राइटिंग का। आधी चीज़ यूनियन में भी आ गया वो। तो मेरा मतलब है कि हमारे को छोटे छोटे काम करके जगाना चाहिए कि जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, ताकत आए, खड़े होने की ताकत आए। आप लोग तो फोर्स हैं। फोर्स मतलब इंडिया इज ए यंग कंट्री, जहाँ पे 64-65% हमारे यंग बच्चे हैं जो 18 से 40 की एज के हैं। अल्टीमेटली यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आप लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन पहले जब खड़े आप होंगे, मैं तो हमेशा कहता हूँ, अरे आप बनोगे तो शायद मुझे भी पूछ लोगे ज़रूरत में। जब आप ही कुछ नहीं बन पाओगे तो मुझे क्या पूछोगे। आज मैं बोलते हुए देख रहा था राजवीर सर को, अरे यार इससे अच्छा कोई लीडर हो सकता हमारे यहाँ। अरे बोलता भी है, इतनी दूर तक आवाज़ भी पहुँचा देते हैं, बनाओ ना नेता। अरे पहली बार तो आदमी हारने के लिए खड़ा होता है। फिर सुनो, जो शायद अच्छे बच्चे दिख रहे हैं मुझे, नेता भी अलग फील्ड है, मैंने बताई थी आपको। मैंने एग्जीक्यूटिव कवर कर दिया, अब नेता पे आता हूं। क्या पहली बार तो खड़ा जरूर होना चाहिए आपको, इलेक्शन लड़ना जरूर आना चाहिए। और किस लिए आना चाहिए? हारना है। पहली बार हारने के लिए खड़े होना चाहिए। दूसरी बार कि भैया खड़ा हुआ ये आदमी, ये वोट काटेगा। दूसरी बार वोट काटने के लिए कि सारे पार्टी के नेताओं को मैसेज मिल जाए, भैया ये खड़ा है, 10-15 हज़ार वोट ले जाएगा ये। और तीसरी बार जीतने के लिए, समझे? तो पहली सीढ़ी तो चढ़ना शुरू करो। मैं तो देखता हूँ लोग खड़ा ही नहीं होते हैं। तो कोई ना कोई हमारे बीच में से जिसको नहीं है। और एक बड़ा लाइटर साइड में बताता हूँ कि चलो खैर नहीं, वो मतलब अल्टीमेटली नेता क्या होता है और ब्यूरोक्रेट क्या होता है, मैं बताना चाह रहा था कि जो बिल्कुल भी फेल होता है ना, एक बच्चे ने करी साइंस, एंटरप्रेन्योर, बड़ी किसी कंपनी, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो लेते हैं जनरली। तो जो इंटेलिजेंट था वो बन गया साइंटिस्ट, जिसने कॉमर्स करी वो बन गया किसी कंपनी का हेड, सीईओ। और जिसने आर्ट, जो सबसे मतलब बहुत अच्छा नहीं था, वो बन गया आईएएस। और जो 3 साल उसमें फेल होता रहा वो बन गया नेता। तो हुआ क्या? साइंटिस्ट तो देख रहा है
कंपनी के सीईओ की तरह कि यार कोई चीज़ बनाने को देखो, प्रोडक्ट बनाएगा, और जो सीईओ है वो कहता है नहीं यार, जब तक वो ब्यूरोक्रेट बैठा ना, वो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, उसके पास जाना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है कि जो कंपनी का हेड है वो कर रहा है आईएएस को रिपोर्ट, और आईएएस की नहीं। हमने जो लास्ट वो लिया था गाइडेंस काउंसलिंग का सेमिनार, उसमें 2 बड़े अच्छे शख्सियत निकल के आए थे। एक है जो कॉमर्स की हमारे हिसार से हैं, वो पीजीटी कॉमर्स हैं, उनका फ़ोन नंबर मैं शेयर कर दूंगा साहब के साथ। उनकी अपनी ऐप है मैथमेटिक्स, उसकी कॉमर्स, लर्न कॉमर्स गुरु समथिंग यूट्यूब चैनल है, और मैंने खुद सुन के देखा, इतनी अच्छी कोचिंग है उनकी। और वो आज आने वाले थे, कहो तो मैं उसको स्पीकर पे लेकर आपकी बात करा दूँ। वो आपके लिए कुछ पैकेज ऑफर करना चाह रहे हैं, जो बच्चे उनको ज्वाइन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के लिए। दूसरे हैं, मैं उनका नंबर शेयर करूँगा आपसे अभी। दूसरे हैं जिन्होंने ये, वो गुड़गांव के हैं, मैंने भी पहली बार मिला उसमें। उन्होंने ये कहा है बच्चे का 12वीं के बाद का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का खर्चा मैं उठाऊंगा साल। जो क्वांटिटी होती है वो क्वालिटी निकलती है। मैं बोलूँ 4 बच्चे हैं और उसमें चारों आईएएस बन जाए, नहीं बनेंगे। जिस दिन 400 बच्चे आईएएस की तैयारी करेंगे, 4 बन जाएंगे। तो क्वांटिटी से क्वालिटी निकलती है। अभी 18 बच्चे हैं, जिस दिन हॉस्टल में 32-50 बच्चे हो जाएंगे ना, और मैसेज होगा समाज में, यार इस हॉस्टल में रेजिडेंस तो फ्री है, वहाँ पे रहने को तो फ्री है, साथ वाले मुखर्जी नगर में हॉस्टल में लो तो 15,000 का खर्चा है। हमारे बच्चों के लिए फ्री तो बन गई चीज़, 1.5 करोड़ लगे सर उसमें, लेकिन बन गया। तो आप लोग बच्चे, जिस दिन कंपटीशन होगा ना इंडिया में कि नहीं यार इस हॉस्टल में फ्री है और समाज का है और मुझे एडमिशन लेना है, 500 बच्चों में से 5 सिलेक्ट होंगे, उस दिन 5 के 5 आईएएस होंगे। तो मैं उस दिन को देख रहा हूँ जिस दिन चिल्ला गांव से मेरा कोई भी बच्चा आईएएस निकले, सिविल सर्विस के एलाइड सर्विस में जाए, बहुत अच्छी पोस्ट पे जाए। सिर्फ आपको इनिशिएटिव लेना है, आज सोचना है कि नहीं हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। किसी की ताकत नहीं कि आपको रोक दे, किसी की ताकत नहीं। और घर परिवार में अपना आप इज्जत बढ़ने लगती है जब आप पहला एग्जाम निकाल देते हो। फिर कोई नहीं कहेगा आपको कमा के ला, फिर दिखता है पोटेंशियल बच्चे में कि नहीं यार अभी और भी आगे कर सकता है। तो अपने समय का अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद अपना जो टारगेट है, जो फिक्स कर लिया आज आपने, उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू करो। कोई भी फील्ड हो, मैंने आपको 4, 5, 6 फील्ड बता दिए। अगर जो आर्य जी ने आपको आज योगा के बारे में कहा है तो वही योगा रामदेव जी आज उसके साथ में कहाँ पहुँच गए पता है, इज आइकॉन। उनके बाद लंदन में भी एक आइलैंड है। तो पैसे की तो बात ही मत करो कितने होते हैं। तो योगा ही तो है। तुमको योगा करेगा तो क्या करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई भी फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे मीडिया की हो, चाहे ये बाकी ये 3 और आपकी फील्ड मैंने बता दिया, या एजुकेशन हो लाइक मी। आज की डेट में ट्यूशन जो पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं हमसे ज़्यादा। अगर जो आप एक्सपर्ट बन गए हैं, और देखिए मैं खुद टीचर था। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मेरे 2:04 हो गए, 6 मिनट बाद ख़त्म करूँगा स्पीच। तो मैं जब टीचर था तो मुझे 11th क्लास पढ़ाने के लिए दे दिए। मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती थी, इकोनॉमिक्स के बच्चे दे दिए। अब दे तो दिए, फिर मुझे तो नहीं आती थी, लेकिन मैंने उसको पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ी और फिर उनको जाके पढ़ाया। तो क्या हुआ, मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी होगी, है ना। तो जो आज बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एटलीस्ट देखिए सिविल सर्विसेज में क्या होता है, धर्मपाल जी से बताएंगे। 8वीं 9वीं और 10वीं, देखियो क्या 8वीं 9वीं का सिलेबस रिपीट होता है 11th 12th में, बड़ा चला समझ गया। तो आपको 8वीं से अपना बेस तैयार करना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट में पकड़ करनी पड़ेगी। और नहीं कर सकते तो 10वीं का बच्चा 9वीं को पढ़ाना शुरू कर दो, 9वीं का 8वीं को, अपना पकड़ हो जाएगा। ठीक है। साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करो। इंग्लिश लैंग्वेज से होता क्या है, एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। आप कम्युनिकेट करते हो तो लोग आपके सुनते हैं, आपकी कमांड आती है, अच्छी जॉब मिलती है। सारे गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते, अगेन कुछ प्राइवेट में भी जाते हैं, तो वो आपको हेल्प करती है इन प्राइवेट जॉब।
अब लास्ट मैं आता हूँ एजुकेशन में क्या अपॉर्चुनिटी है, मेरा जो टॉपिक है। कोई बच्चा बताएगा मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज है एजुकेशन में, क्या स्कूल में कॉलेजेस में क्या अपॉर्चुनिटी है? किसी को नॉलेज है? अगेन दिस इज योर टारगेट। अल्टीमेटली एक होमवर्क देके जा रहा हूँ मैं। जो बच्चा टीचर बनना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, मैं खाली गाइड करके जा रहा हूँ आपको। अब सुनो, देखिए पहले तो बता दो स्कूल कितने तरीके के होते हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी कितने के तरह के होते हैं। ठीक है, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, आप बाकी रिसर्च कर लेना, कहीं नोट कर लेना। 3 तरह के बेसिकली स्कूल हो रहे हैं दिल्ली में और इंडिया में। एक होते हैं प्राइवेट स्कूल, जो सो कॉल्ड ये पब्लिक स्कूल लिखे हैं, दे आर नॉट पब्लिक स्कूल, दे आर प्राइवेट स्कूल। पब्लिक स्कूल का मतलब होता है व्हेन दे आर नॉट टेक एनी प्रॉफिट, और लेकिन ये तो सारे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो दे आर द प्राइवेट स्कूल। ये क्लियर हो गया? एक होते हैं प्राइवेट स्कूल, दूसरे होते हैं एडेड स्कूल। एडेड स्कूल का मतलब होता है जहाँ पे 95% कंट्रोल ग्रांट होती है गवर्नमेंट की। ये भी क्लियर हो गया? और तीसरे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ 100% गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट ग्रांट होती है टीचर्स की। ये क्लियर हो गया? और अब आता हूँ मैं कॉलेजेस पे। कॉलेजेस जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के अंडर होते हैं। ठीक है, 3 तरह की यूनिवर्सिटी होती हैं। एक होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी। एक्चुअली डीम्ड और प्राइवेट में बड़ा कंफ्यूजन है, वो कोर्ट में भी केस है। एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटी और एक होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नोट कर रहे हैं बच्चे? तो क्या ऑलमोस्ट 3 या 4 तरह की यूनिवर्सिटी हो गई। अब उसमें पोस्ट कौन सी होती है? देखिए तीनों जो गवर्नमेंट सेटअप है उसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी के अंदर 5 सेगमेंट में डिवाइड कर दी गई है एजुकेशन। एक होती है जिसको हम पहले बोलते थे इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब पहले क्या होता था, नर्सरी और पहली और दूसरी, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन में लेते थे। वो क्या कहते 2 स्टेप नीचे ले गए। अब 5 साल के लिए उन्होंने कर दिया 3 साल पहली से नीचे और पहली और दूसरी, नहीं 2 साल नीचे के थर्ड तक है, सॉरी थर्ड तक है, 2 साल नीचे ले गए, नर्सरी के नीचे एक फॉर्मल में ले गए हैं, तो 5 साल का हो गया। उसके लिए स्पेशल टीचर भर्ती होंगे, फिर 4th and 5th हो गई, देन 8th तक हो गई, फिर उसके बाद 9th 10th हो गई, फिर हायर। इस तरह से नहीं। अब उसमें जो 5वीं तक का टीचर लगता है उसको बोलते हैं असिस्टेंट टीचर। उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है 12th क्लास इन एनी स्ट्रीम, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, प्लस JBT। ठीक है, ये ELT बोलते हैं शायद को, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, ET। वो मैं बताऊँ तो ET होता है हाँ। तो 12th प्लस क्वालिफिकेशन हो गई आपके। डिफरेंट स्टेट में JBT बोल देते हैं उसको, बेसिक एजुकेशन ट्रेनिंग बोल देते हैं, और कुछ में बोलते हैं उसको ETE, एलिमेंट्री एजुकेशन ट्रेनिंग। तो उसके बाद आप लगते हो असिस्टेंट टीचर। असिस्टेंट टीचर का जो ग्रेड पे है वो होता है 4200। 4200 का मतलब है, ऐसे समझो आपके हाथ में जो इनहैंड तनख्वाह आएगी वो आएगी 45,000। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन इन तीनों जॉब को पाने के लिए, तीनों स्कूलों में पाने के लिए आपको एक होता है CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कंपलसरी हो गया। वो CBSE ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ तक रास्ता पता लग गया जो टीचर बनना चाहते हैं। उसके बाद असिस्टेंट टीचर के बाद आता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। उसके लिए चाहिए होती है आपको ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएट BA, वो तो क्वालिफिकेशन है। तो लेकिन अगर टीचर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन प्लस BA। यहाँ तो हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नया कोर्स स्टार्ट किया BA-LED, जिसमें BA भी कराती है और 2 साल की B.Ed भी कराती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसमें जो तनख्वाह मिलती है करीबन 55,000 के आसपास। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, DSS भी भर्ती करती है। उसके अंदर ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन होती है MA और B.Ed। CTET सब में कंपलसरी है। उसमें तनख्वाह बैठती है करीबन 65,000।
70-65 की। लेकिन मैं यहाँ नहीं रोकने के लिए बोल रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ ट्राई फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। उसके लिए क्वालिफिकेशन यही है, MA प्लस BEd, लेकिन एक नेट का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके बेस के बाद क्लियर करने के बाद सीधा आप लगते हो 6600 ग्रेड पे, 6000 ग्रेड पे में असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। उसमें जाके तनख्वाह बनती है आपकी ऑलमोस्ट 85 से ऊपर। PhD डिजायरेबल है, बेसिक क्वालिफिकेशन है। हाँ, दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन डिजायरेबल होता है जब इंटरव्यू आते हैं तो कि आपने कितने पेपर पब्लिश करे हैं, PhD करी है कि नहीं। तो टीचर, अब एक छोटी सी लाइन और बता रहा हूँ आपको जिसमें जॉब इजी है, लड़कियों नोट कर लो। एक होता है स्पेशल एजुकेटर। सुरेंद्र आर्य जी की वाइफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल है, गजेटेड पोस्ट है। तो ये प्रमोशन पोस्ट है। UPSC से प्रिंसिपल की वैकेंसी आती है, पर ये मान के चलो प्रमोशनल पोस्ट है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ इजी टू गेट है, बहुत इजी लग सकती है नौकरी सरकारी। वो होती है BEd इन स्पेशल एजुकेशन। इसको गूगल कर लेना, मैं तो तुम्हारे को वर्ड दे के जा रहा हूँ, इसको सर्च करोगे तो डिटेल पता लग जाएगी। BEd इन स्पेशल एजुकेशन जो होती है वो होती है RCI के द्वारा, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नोट कर लो, सर्च करने में आसानी होगी, फॉर्म निकलने वाले हैं। पढ़ते रहो, साथ साथ कोशिश करो जल्दी जल्दी जॉब लग जाए। लड़कियों के लिए बात करो खासकर, और जिनकी बहनें वो बता देना उनको। RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका ऑफिस है लाजपत नगर में, उससे एफिलिएटेड होता है ये कोर्स BEd इन स्पेशल एजुकेशन। बहुत जल्दी जॉब लगती है, हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट फिक्स है। जल्दी वैकेंसी आने वाली है, 600 से ज़्यादा, 1 साल का कोर्स। ये इजी टू गेट जॉब होती है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। वो BEd करते हैं, JBT की लाइन लगी हुई है, लेकिन BEd स्पेशल एजुकेशन टीचर ही नहीं मिलते। जब वैकेंसी निकालते 400 तो एप्लीकेशन आती है 350। नर्सरी टीचर बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है, हर स्कूल में आने वाली है। NEP बताया ना आपको, 2 साल नर्सरी को नीचे ले गए हैं, तो नर्सरी टीचर की बहुत वैकेंसी आने वाली है। अब कर डालो, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स बोलते हैं उसको, NTTE। मेरे दो मिनट ऊपर हो गए, 2:10। मैं अगला 10 मिनट आपको दूंगा क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। किसी से भी कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो सकता है, मैं ना दे पाऊँ आंसर, धर्मवीर जी दे दें या कोई भी दे सकता है, और अपने विचार भी शेयर कर सकते हो, बट ट्राई टू समराइज इट इन 10 मिनट्स, ठीक है। कोई भी पूछ सकते हो कुछ भी चीज़। थैंक यू सो मच।